देंगे हेडिंग पुरुषवाचक। हाँ, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पता है कि पुरुषों और व्यक्तियों के नाम के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं ये क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो लिखेंगे इसमें कि पुरुषों या व्यक्तियों का मतलब होता है स्त्री और पुरुष दोनों आ जाएंगे, ठीक है। पुरुषों और स्त्री दोनों आ जाएंगे। पुरुषों स्त्रियों के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है। और ये कितने प्रकार के होते हैं आपके? 3 प्रकार है। ये 3 प्रकार के हैं। ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार में लिखना। पहला प्रकार जो होगा वो क्या होगा? उत्तम पुरुष। और दूसरा जो होगा मध्यम पुरुष। और तीसरा जो होगा अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या होता है? तो ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक द्वारा अपने नाम के स्थान पर किया जाता है। जैसे कि मैं और हम अपने लिए, ठीक है। ऐसे सर्वनाम जिनका लिख सकते हैं, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक द्वारा अपने नाम के स्थान पर किया जाता है। अपने नाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता जो बोलने वाला है अथवा लेखक द्वारा अपने नाम के स्थान पर किया जाता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ मैं और हम। जैसे में इसमें क्या हो जाएगा आपका? मैं हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, ठीक है। जैसे में मैं और क्या होगा? हम होगा। उसी तरह से मध्यम पुरुष है। इसमें क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता जो सुनने वाला होता है, पाठक जो पढ़ने वाला होता है, के नाम के स्थान पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष कहते हैं। श्रोता जो होता है जो सुनने वाला होता है, जैसे तू, तुम लोग और क्या हो जाएगा? आप हो जाएगा। तो मध्यम पुरुष में लिख सकते हैं ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक द्वारा श्रोता या पाठक पढ़ने वाला, ठीक है, श्रोता पाठक के नाम के स्थान पर किया जाता है। के नाम के स्थान पर किया जाता है। स्थान पर किया जाता है। इसमें क्या आएगा? तू, तुम लोग, तुम लोग हो जाएगा, ठीक है। या आप भी हो सकता है। आप आएगा तो आदरार्थ में आ जाएगा, ठीक है। आप किस में आ जाएगा?
आदरार्थ का मतलब होता है कि जहाँ पे रिस्पेक्ट नाम का चीज़ होता है। रिस्पेक्ट समझ रहे हो ना? हाँ, उसी को। तो आप भी आ सकता है यहाँ पे। क्या आएगा? आप। हाँ, तू शब्द बहुत खतरनाक है, समझ रहे हो ना? हाँ, जहाँ तू बोल दिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? बहुत खतरनाक है। बड़ों को तू कभी मत कहना, हाँ, नहीं तो 2 छटिपा जाओगी, ठीक है? अन्य पुरुष क्या होता है? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक द्वारा बातचीत के विषय, हाँ, बातचीत के विषय या कथानक के नाम पर किया जाता है। जैसे किसी अन्य पर्सन के बारे में बात की जाए, अन्य ऐसे भी देख लीजिए, अन्य बोल रहा है तो अन्य पर्सन के बारे में बात होगी ना। हाँ, तो लिखेंगे ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता, ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता अथवा लेखक द्वारा बातचीत के विषय अथवा कथानक के नाम पर किया जाता है। कथानक के नाम पर किया जाता है, कथानक के नाम पर किया जाता है, जो है विषय कथानक। हाँ, कथानक का मतलब कि उसके पर जो है कथन करने वाला जो होता है, ठीक है, जो उसका कथानक होता है, कहने वाला। जैसे बात करें कि यह और वह करके, ठीक है, तो यह वह ये वे, ठीक है, यह वह ये वे, यह वह वे ये, और आप भी इसमें आ जाएगा, ठीक है, ये आप भी इसमें भी आता है। हाँ, आप दोनों में आएगा। तो यहाँ पे आदरार्थ बहुवचन में आएगा और यहाँ पर भी आदरार्थ बहुवचन में ही आएगा, दोनों में आता है, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। लिखा गया है कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में तू और क्या होता है? तुम, ठीक है। मध्यम पुरुष सर्वनाम के साथ, तो मध्यम पुरुष में मैं और क्या होता है? हम। कर्म कारक चिन्ह कौन सा? को। कर्ता ने कर्म को का प्रयोग क्या होता है? अशुद्ध होता है। जैसे मैं में को जोड़ेंगे तो मुझे बनेगा, मैं में को जोड़ेंगे तो मुझे बनेगा, पर मैं में को जोड़कर क्या लिखते हो? मैं को। अब मैं को तो बहुत ही खतरनाक शब्द है जो कि गलत है, ठीक है। अब वैसे भी एक चीज़ और, बहुत लोग क्या करते हैं, ये तो गलत शब्द है, ये है मैं में को जोड़ते हैं तो मुझको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मुझको, जो कि ये भी क्या होता है? गलत होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं में को जोड़ेंगे तो मुझे सही होगा, मैं को या मुझको कभी भी सही नहीं होता है, वो शब्द शुद्धि के दृष्टि से क्या है? गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो जैसे देता है ना आपका, क्या बोलते हैं, सेंटेंस दिया रहता है पूरा, और उसमें 4 सेंटेंस दिए रहते हैं, 4 में सेंटेंस में ये भी आपका आएगा, जैसे कि मुझको 1 गिलास पानी दो, तो वहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत, पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। तो वाक्य शुद्धि में आता है, एक तो शब्द शुद्धि होता है, एक वाक्य शुद्धि होता है। तो वाक्य में भी देता है, तो वाक्य में जो है ये आपको दे सकता है, ये वाक्य क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। मैं में को जोड़ेंगे तो मुझे सही होगा, मुझको या मैं को कभी भी नहीं सही हो सकता है। उसी तरह से हम और को में जोड़ेंगे तो हमें सही होगा, हमें सही होगा, हमको सही नहीं होगा। हमको जो है क्या दो? कुछ नहीं दो, हमको 1 गिलास पानी दो, हमको नहीं होता है, हमें 1 गिलास पानी दो, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या होगा? गलत होगा,
हाँ, तू और को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, तुझे बनेगा। तुझे सही है, लेकिन तुझको सही नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। तुझको क्या होता है? गलत होता है। ठीक है, तो तुझ में को जोड़ेंगे तो तुझे सही होगा, तुझको क्या होगा? गलत होगा। वैसे इस तरह से तुम और को है, तो इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? तुम्हें, तुमको सही नहीं होगा, तुम्हें सही होगा, ये आपका सही होगा। ठीक है, हाँ, तुमको सही नहीं होगा, तुमको पीटेंगे, बोल देते हैं ना बोलचाल में ऐसे, तुमको जो है पीटेंगे। तो यहाँ पे जो है तुमको आपका गलत होता है, ये नहीं होता है, तुम्हें सही होता है आपका। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आया समझ में? लेकिन एक चीज़ और है, नोट में एक और लिखेंगे हम। ठीक है, अभी बचे हैं, नोट में एक और चीज़ लिख लीजिए। ये लिख लिया पूरा? नोट में एक और लिखिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, ये तो हो गया। हाँ, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष लिखो, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आप सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। आप सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता है, के रूप में परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन का मतलब ये नहीं बदलता है, कभी परिवर्तन नहीं होता है। आप में नहीं जोड़ सकते हैं कि आप में को जोड़ देंगे तो आपको, समझ रहे हो ना? तो ये कह रहे हैं कि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आप सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे आपने, आपको, आपसे, आपने, आपको, आपसे, जैसे आपने, आपको, आपसे। ठीक है, अपने, आपको, आपसे, आपके लिए, आप पर, आपके लिए, आप पर, आपके लिए, आप पर, इत्यादि। ठीक है, ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आप सर्वनाम के रूप में परिवर्तन नहीं होता है। ये आपके होते हैं अपने, आपको, आपसे, आपके लिए और आप पर इत्यादि, ये शब्द आपके होते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात करें, हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? मैं सर्वनाम है। तो पागल है क्या जी? रहा हूँ है कहाँ है? पागल कहेंगे, पढ़ रहा हूँ। ठीक है तो मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो मैं है, और मैं कौन सा है? पुरुषवाचक। पुरुषवाचक तो है, लेकिन पुरुषवाचक में कौन सा प्रकार है? हाँ, उत्तम पुरुष है ना? हाँ, उत्तम पुरुष है, तो मैं यहाँ पे सर्वनाम उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मुझे सुरेश से बात नहीं करनी है, मुझे सुरेश से बात नहीं करनी है, बात नहीं करनी है, तो यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे दिनेश, जैसे दिनेश तुझसे अभी बात नहीं करेगा। बताओ इसमें सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? हाँ, तुझे से, और तू से बना ही तुझसे, तो कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, पहचान जाओगे ऐसे ना? हाँ, इन्होंने कौन सा हित किया? इन्होंने,
इन्होंने कौन सा अहित किया। तो बताइए कौन सा पुरुष होगा, अन्य पुरुष होगा, क्योंकि ये से बना है, ये से इन, इन्होंने, इन्हें, इनको से बना हुआ है ये, इसलिए कह रहे थे कि 11 जो है ना, 11 में से तो आपको नाम लिखवा दे 11 का पूरा क्या होता है क्या नहीं। तो समझ में आ गया पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जैसे ईश्वर तुम लोगों को सदा खुश रखे, ईश्वर तुम लोगों को सदा खुश रखे, तो इसमें कौन सा होगा, हाँ तुम लोग, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, चलिए तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम की कहानी खत्म। हाँ छुट्टी हो गया।